तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे। तेरी चीज़ी चितवनिया पे, तेरी तेरी चीज़ी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मर्द मर्द मुस्कनिया पे, तेरी मर्द तो मती मालिक बना दिया, प्रजा का राजा बना दिया। और जब राजा बना दिया तो कल भी मैंने कहा था कि राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। हमारी प्रजा सुखी है कि दुखी है, ये राजा का कर्तव्य होता है। और जो राजा होता है वो निरा अईमानी हो, उसके अंदर अईमान नहीं होना चाहिए। आज दक्ष को जैसे प्रजापति बनाया और दक्ष आज सभा में आया, और जैसे ही दक्ष ने सभा में प्रवेश किया तो दक्ष को देख करके सभी लोग खड़े हो गए, मगर 3 लोग खड़े नहीं हुए। बोलो राधे राधे। राधे राधे, बोलो राधे राधे। ब्रह्मा विष्णु और महेश भगवान शंकर खड़े नहीं हुए। अभिमानी व्यक्ति ये जरूर देखता है, अभिमानी व्यक्ति के अंदर ये वह उसका गुण समझो या अवगुण, अभिमानी व्यक्ति ये देखेगा कि मेरे को देख करके कौन खड़ा नहीं हुआ। जो खड़े हो गए उनकी गिनती नहीं है, निमंत्रण नहीं देंगे। भगवान महादेव है, देखो और सब देव हो सकते हैं, और सब देव हो सकते हैं, मगर भगवान भोले महादेव क्यों? क्योंकि उनका एक स्वभाव है, कर्पूर गौरम और करुणा अवतार, करुणा के अवतार है। विराजमान बैठे हैं और उसी वक्त इसने कनखल में बहुत सारे यज्ञ किया है, और जैसे ही यज्ञ का आयोजन रखा और सभी को देवी देवताओं को निमंत्रण दिया है, तो सती की और बेनी जैसे ही जा रही थी पिता के यज्ञ में, तो सती की बेनी जब जा रही थी तो कैलाश के ऊपर से विमान लेकर के तो सती से पूछा, इशारे में देवी तुम नहीं चल रही हो, पिता के यहाँ पर यज्ञ है। सती ने कहा कि पिता के यहाँ पर यज्ञ और सभी बेनियों को निमंत्रण प्राप्त हुआ है और हमको निमंत्रण प्राप्त नहीं। सती भगवान शंकर के पास में गई और सती ने जैसे ही भगवान शिव के चरण दबाने लगी, सज्जनों पत्नी जल्दी चरण नहीं दबाती, बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। जब उनको कुछ काम होता है ना तब जाकर के चरण दबाती है। सती जैसे ही जाकर के चरण दबाने लगी तो सती ने पूछा, देवी, भगवान भोले ने पूछा, देवी क्या बात है, आज कैसे चरण दबा रही हो? तो सती ने कहा, नहीं, स्त्री का कर्तव्य होता है, धर्म होता है पति की सेवा करना। क्योंकि जैसे ही करवा चौथ नजदीक आती है ना, और जब करवा चौथ नजदीक आई तो पत्नी अपने आप अपने पतियों की सेवा करने लगी।
बोले देवी आपने ऐसी सेवा पहले कभी नहीं की, आज चरण कैसे दबा रही हो, कोई बात है? बोले नहीं नहीं, स्त्री का कर्तव्य होता है। तब जैसे ही पास में जाकर के सती ने कहा, आपके ससुर के यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ है। सती की बात सुन करके भोले बाबा ने कहा, देवी तुम ठीक कह रही हो, तुम्हारे पिता के यहाँ पर यज्ञ है। बिना बुलाए बेटी बाप के यहाँ जा सकती है, शिष्य गुरु के यहाँ बिना बुलाए जा सकता है, मगर कोई अपमान के लिए यज्ञ करे वहां जाना नहीं चाहिए। और स्त्री का लक्षण भी वही है, पतिव्रता स्त्री वही होती जहां पर पति का अपमान होता हो, चाहे ससुराल में, उस जगह पर स्त्री को मायके में जाना नहीं चाहिए। सती को समझाया, देवी देखो तुम्हारे पिता जो यज्ञ कर रहे हैं कोई भगवान की प्राप्ति करने के लिए नहीं, वो अपमान करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। सती को समझाया, सती नहीं मानी और सती चलने के लिए तैयार हो गई। और सती जैसे ही चलने लगी तो भगवान शंकर ने देखा कि सती जा रही है। अभी अभी मैंने कहा था कि प्रिया हट, स्त्री नहीं मानती है, तो आज सती चलने लगी। वो स्वामी तुलसीदास जी ने कितना सुंदर लिखा, सती जैसे ही चली है पिता के घर के लिए, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्षिणा से सनवानी, दक्षिणा से सनवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्षिणा से सनवानी, दक्षिणा